इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने एक बार फिर से वार्निंग देते हुए कहा है कि भारत की वैल्यूएशन फिर से ऊंची हो गई है। जेफरीज के अनुसार मार्च के मुकाबले वैल्यूएशन 14% ऊपर है और लास्ट ईयर के सितंबर के हाईएस्ट के करीब है। ऐसे में जेफरीज को अर्निंग्स के कमज़ोर होने की आशंका है। इसके साथ ही जेफरीज का ये भी मानना है कि अमेरिका भारत ट्रेड डील नियर फ्यूचर में एक ट्रिगर साबित हो सकती है, जिसके चलते जेफरीज ने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में भी बदलाव किए हैं। क्या है ये बदलाव और किन कंपनियों को जेफरीज के पोर्टफोलियो में जगह मिली है और किसे बाहर का रास्ता दिखाया गया है, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बता दें कि जेफरीज ने अपने पोर्टफोलियो में की डिफेंस स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है और जिन्हें पोर्टफोलियो से हटाया गया है और बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उसमें श्रीराम फाइनेंस और कोल इंडिया का नाम शामिल है। अर्निंग सीजन चल रहा है और इसका मार्केट पर असर भी दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि मार्केट में फिर से तेजी को देखते हुए और तिमाही नतीजों के चलते निवेशकों से लेकर ब्रोकरेज फर्म सभी अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं। इसी क्रम में जानी मानी इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का नाम भी शामिल हो गया है, जिसने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में बदलाव करते हुए निफ्टी 50 इंडेक्स की दिग्गज स्टॉक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को शामिल कर लिया है। इसके अलावा जेफरीज ने सीमेंट इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी अंबुजा सीमेंट्स के शेयर को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। वहीं दूसरी तरफ जेफरीज ब्रोकरेज ने अपने पोर्टफोलियो से PSU कंपनी कोल इंडिया के शेयर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं पोर्टफोलियो से बाहर निकलने वाली दूसरी कंपनी NBFC सेक्टर की श्रीराम फाइनेंस है। जेफरीज ब्रोकरेज का कहना है कि भारत की इक्विटी मार्केट में हाल के समय में आई तेजी की मेन वजह RBI के द्वारा ब्याज दरों में की गई कटौती, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर का मामला सुलझने और हाल के समय में भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर बड़े टेंशन का कम होना है। यानी सभी तरफ से पॉजिटिव खबरों के चलते इसका असर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही जेफरीज ब्रोकरेज का कहना है कि भारत के इक्विटी मार्केट के लिए नियर टर्म में अमेरिका और भारत के बीच होने वाली ट्रेड डील एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकती है, जो बाजार को नई दिशा भी दे सकती है, साथ ही बाजार में तेजी को कायम कर सकती है। जेफरीज ब्रोकरेज का कहना है कि अप्रैल महीने के निचले स्तर से भारतीय बाजार फिर से रिबाउंड करते हुए नजर आया है। ब्रोकरेज उम्मीद कर रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-27 में EPS 11% से 12% के CAGR से बढ़ते हुए नजर आएगा। वहीं जेफरीज ने MSCI इंडिया के लिए वित्त वर्ष 26 के आय अनुमान में 1.1% की कटौती की है। जेफरीज ब्रोकरेज घरेलू और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से आने वाले निवेश को भी लेकर पॉजिटिव दिखाई दे रही है। साथ ही जेफरीज का कहना है कि FIIs को लेकर भी माहौल पॉजिटिव नजर आ रहा है। अमेरिका द्वारा टैरिफ पर अपने रुख में नरमी लाने से भी ऐसा हो पाया है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर अब टैरिफ को बड़ा मुद्दा नहीं माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।